हाय, आई एम रुचि। आइए फिर से कुछ सुनाती हूँ, कहीं अनकहीं बातें। पर उससे पहले मैं कुछ करंट सिचुएशन पे बोलना चाहूँगी आपसे कि क्वारंटाइन और लॉकडाउन को लेकर हम इतने परेशान क्यों हैं। अगर इससे हम वाकई में परेशान हैं तो हम फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं क्वारंटाइन। अगर हम फॉलो करने लगेंगे तो ये लॉकडाउन का जो एक्सटेंशन होता जा रहा है, डेट्स आती जा रही है, तो इससे हम जल्दी बाहर आ पाएंगे अगर हमने स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन को फॉलो किया तो। और जो प्रिकॉशन के तौर पे हमें जो करना है स्पेशली फॉर द करोना वायरस, वो है क्लिनजिंग। क्लिनजिंग एक ऐसी चीज़ है जो बचपन से हमें सिखाई गई है हमारे घरों में। जब हम ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, वी मेक श्योर कि हम वॉशरूम जाएं, हॉट वाटर बाथ लें, एक क्लीन क्लोथ पहने और जो बाहर के कपड़े हैं उन्हें धोने में डालें। तो ये सारी क्लिनजिंग जो है वो हम सदियों से करते आए हैं। तो अब करोना वायरस में हमें तो इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और रही लॉकडाउन की बात, तो लॉकडाउन से हम बाहर निकल आएंगे अगर हम जिम्मेदारी ले लें कि हम क्वारंटाइन में हैं। एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 25 डेज़ वी आर नॉट मूविंग आउट ऑफ द हाउस। तो शायद हम इससे बाहर निकल आए अगले 25 दिनों में। पर क्या आप तैयार हैं 25 दिन अपने ही घर में बैठने के लिए, बगैर बाहर निकलें? बहुत ज़रूरी है इस वक्त में, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 महीना कर चुके हैं क्वारंटाइन का। अब दूसरा मंथ भी शुरू है, फिर तीसरा भी हो। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम कुछ जिम्मेदारी ले लें एज अ इंडिविजुअल कि हमको क्वारंटाइन फॉलो करना है। नेक्स्ट 25 डेज़ हम कहीं नहीं जा रहे। ऐसा करिए और आई थिंक कि हम बहुत जल्दी बाहर होंगे। अपने जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके अंदर हम जी रहे होंगे, ऑफिस और ये, मतलब आप खुद जिम्मेदारी ले लीजिए। बस इतना ही कह सकती हूँ मैं। आइए आपको कुछ सुनाती हूँ। कश्मकश में घिरी हूँ या आपके एहसास में सोई हूँ, दिल की धड़कनें बेकाबू है। अब आप ही बताएं, जाएं तो कहाँ जाएं। अपने गमों को छुपाने की आदत सी हो गई है, तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी करते करते। उम्मीद बहुत है ज़िंदगी से, पर हालात साथ ही नहीं देते। Don't love the one who is beautiful for world, but love the one who makes your world beautiful without any scar on their head। बहुत बहुत गहरी बातें होती हैं ये सारी, और बोलने के लिए कुछ लफ्ज़ लगते हैं, पर ये बातों में अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे मायने आपको खुद ही खुद पता चल जाएंगे। एक और सुनाती हूँ। आंसू देने वाला करीब होता है या आंसू मिटाने वाला? रिश्ते तो नाम के होते हैं, दिल में जगह सिर्फ कुछ ही बना पाते हैं। तो जब आंसू देने वाला करीब है तो आंसू पहुँचने वाला भी करीब है। ये दोनों में बहुत अंतर है, ज़रा गौर फरमाइएगा इस पर। फिर मिलूँगी आपसे कहीं अनकहीं बातों को लेकर। और नाउ आई एम गोइंग टू बी इन क्वारंटाइन फॉर श्योर। मैं खुद क्वारंटाइन पूरी तरीके से फॉलो कर रही हूँ और प्लीज़ आप भी करें। हम जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे अगर हम क्वारंटाइन को फॉलो करते हैं तो। प्लीज़ फॉर 25 डेज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलूँगी आपसे।